नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव को लेकर कल होने वाली मतगणना से पहले सभी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। ईवीएम खुलने से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने के पूर्वानुमान के बीच बीजेपी ने अपनी अगुवाई वाले सहयोगी दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह और पीएम मोदी शामिल हुए। अमित शाह ने एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं को रात्रि भोज दिया, जिसमें पीएम मोदी के अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। चुनाव नतीजे आने से पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 22 विपक्षी दलों ने बैठक की। ये बैठक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में गैर एनडीए सरकार की संभावनाओं को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा चुनाव आयोग से ईवीएम के मुद्दे पर शिकायत करने का फैसला लिया गया। बाद में विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि काउंटिंग से पहले कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान हो। आम चुनाव के नतीजों से पहले विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर शिकायत की। उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने आज 11 बजे मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में आयोग कई मसलों पर चर्चा करेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ईवीएम विवाद को लेकर कहा है कि मैं मतदाताओं के फैसले के साथ कथित छेड़छाड़ की खबरों को लेकर चिंतित हूं। साथ ही बोले कि ईवीएम की सुरक्षा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। यूपी कैबिनेट में भी बदलाव के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि आम चुनाव के नतीजों के बाद योगी कैबिनेट में बदलाव होगा, जिस पर महेंद्र नाथ पांडे ने मोहर लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की। योगी की इस मुलाकात को शिष्टाचारवश मुलाकात बताया जा रहा है। यूपी में लोकसभा सीट के लिए मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल 23 मई को विभिन्न मतगणना केंद्रों पर मतगणना होगी। मतगणना का काम सुबह 8 बजे से शुरू होगा। एग्जिट पोल के रुझान में एनडीए की बढ़त के बाद से देश में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। गोरखपुर में एक दुकान पर मतदान के बाद जो हाथ पर स्याही लगाई जाती है, उसे दिखाने पर मुफ्त में चाय पिलाई जा रही है। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के हजरत नक्को अली शाह बाबा की मजार पर पहुंचकर चादरपोशी की। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर दुआ की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ईवीएम की सुरक्षा का जायजा लेने मंडी समिति पहुंचे। राजबब्बर ने करीब 1 घंटे तक मंडी समिति में रहकर ईवीएम की सुरक्षा का जायजा लिया। चंदौली में गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर संजय चौहान ने अपनी जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह से गलत हैं। अगर महेंद्र पांडे चुनाव जीत रहे हैं तो ईवीएम बदलवाने की कोशिश न करते। आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने फिर से जांच की मांग की थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि 7 अगस्त 2013 को जांच बंद की जा चुकी है, क्योंकि शुरुआती जांच में किसी संज्ञेय अपराध की पुष्टि नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया है, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। मारे गए बदमाश पर लूट, हत्या, डकैती, चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज थे। बांदा में शादी के दिन दुल्हन के भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में मातम छा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर देहात में दारोगा की प्रताड़ना के चलते एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एटा के दतोली गांव में 2 दिन से लापता 55 साल के व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाराबंकी के एक निजी कॉलेज में छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम बदलने का दबाव डाला, जिस पर परिजनों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में एक महिला ने एक युवक को चोर समझकर जमकर पिटाई की। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अलीगढ़ के एक गांव में दबंगों ने एक परिवार की पिटाई कर दी, जिससे तस्वीरें सामने आई हैं। अब पीड़ित परिवार
न्याय की मांग कर रहा है। मुजफ्फरनगर में कलयुगी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसकी शिकायत पर शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। एटा के जलेसर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 15,000 का इनाम था। एटा पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश अनिल को गिरफ्तार किया है। छात्र बदमाश पर कई थानों में 4 से ज्यादा संगीन धाराओं में मामले दर्ज थे। मेरठ क्राइम ब्रांच और कंकरखेड़ा पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का सामान बरामद हुआ है। हरदोई जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आगरा में पुलिस अब पेशेवर अपराधियों की प्रोफाइल बनाना शुरू कर रही है। अपराधियों की फोटो और प्रोफाइल का एक होर्डिंग बनवाया जाएगा। ये होर्डिंग थाने के बाहर लगा दिया जाएगा। मथुरा के गोवर्धन में 11.25 करोड़ के गबन के आरोप में फंसे दान घाटी मंदिर के प्रबंधक ने एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराया, जिसकी जांच चल रही है। गाजियाबाद में कई बैंकों से क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मथुरा में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से नकदी और कई अन्य सामान बरामद हुए हैं। मथुरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने 50 किलो चांदी लूट ली। इसके बाद युवक को कार से कुचल दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में दिन दहाड़े बदमाश ज्वेलरी कारीगर से 90,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। इस वारदात की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीलीभीत में 10 साल के बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित बच्चे को बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है। बाराबंकी में 4.5 करोड़ के मिड डे मील घोटाले में बीएसए ऑफिस के बाबू को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर के रामलीला मैदान में बैंकों से कर्ज लेकर परेशान किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बैंक जमीनों को नीलाम कर रहा है। कासगंज जनपद के पुलिसकर्मियों ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर पुलिस के अधिकारियों ने आतंकवाद से लड़ने का संकल्प लिया। भदोही में बच्चे का अपहरण कर भाग रहे बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी थी, लेकिन डर से बदमाश ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। कानपुर देहात में शोहदों से परेशान छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले लड़की के परिजनों ने थाने में शोहदों की लिखित शिकायत दी थी, लेकिन शायद रसूख के चलते पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। हरदोई में दहेज देने से इनकार करने पर कुवैत में नौकरी कर रहे युवक ने पत्नी को फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। महिला ने एसपी से मामले की शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है। मथुरा में खुलेआम दबंगों द्वारा युवक को पीटने का मामला सामने आया है। कानून से बेखौफ युवक को तब तक पीटते रहे जब तक वो बुरी तरह घायल नहीं हो गया, जिसके बाद दबंग वहां से भाग निकले। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर सरेआम रिटायर्ड शिक्षक से 1,10,000 की नकदी लूट ली। शिक्षक अपने मकान बनवाने के लिए बैंक से पैसे निकाल कर लाया था। उसी बीच लुटेरों ने रिटायर्ड शिक्षक को अपना शिकार बना लिया। सीतापुर शहर की स्टेट बैंक मेन ब्रांच के बाहर से एक टप्पेबाज ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 50,000 रुपए झटक लिए। गोंडा में खेल में इंटरमीडिएट के एक छात्र की जान चली गई। कोतवाली क्षेत्र के तिवारी बाजार में अवैध असलहे को लोड करने के लिए झीना झपटी करते समय अचानक फायर हो गया और छात्र को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झांसी में आईटीआई के छात्रों की दबंगई से आज जाकर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के आईटीआई के पास रहने वाले सैकड़ों लोगों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने किराए पर रह रहे छात्रों को खोज कर पीटा। झांसी में सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड के पास दबंगों ने मामूली विवाद में बाइक सवार को जमकर पीट दिया। बाइक सवार की पिटाई की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिर्जापुर में छेड़खानी का विरोध करना महिला को भारी पड़ गया। पड़ोस के रहने वाले युवक ने महिला पर एसिड से अटैक कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शाहजहांपुर में दबंगों ने पैसों के लेन देन में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दबंग फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिरोजाबाद में आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दौड़ती बस में आग लग गई। आनन फानन में लोगों को सुरक्षित बस से नीचे उतारा गया। कानपुर में एक वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा के एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। बाद में दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरदोई में पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सभी शादी समारोह में लौट रहे थे। आगरा के हादसा थाना इलाके में छज्जा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए। प्रयागराज में जनवरी से मार्च माह के बीच आयोजित हुए कुंभ के दौरान संगम में जहां पर्याप्त जल मौजूद था, वहीं कुंभ बीतने के बाद गर्मी के शुरू होते ही संगम में तेजी से पानी कम होने लगा है। झांसी में खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर अनियंत्रित होकर रोडवेज की बस पलट गई। बस का एक्सल टूटने से इस हादसे में कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। एटा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान एक पुलिसकर्मी की मुस्तैदी से बचा ली गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर सड़क बनाने वाले डामर यानी चारकोल में फंस गया। सिपाहियों की हमदर्दी की हर तरफ तारीफ हो रही है। हापुड़ में गौशाला में स्थित भूसे के गोदाम में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर में आग लगने से घर में भीषण आग लग गई। घर में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रतापगढ़ में पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल की राम नरेश यादव की मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद सिपाही को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हापुड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों को रौंद डाला, जिसके बाद ट्रक का चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हादसे में दोनों भाइयों की ट्रक के नीचे कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शाहजहांपुर में कार ने बाइक सवार 2 लोगों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवार दवाई लेने जा रहे थे, तभी कार ने उन्हें पीछे से कुचल दिया। शाहजहांपुर के भटपुरवा गांव में पानी की निकासी को लेकर दबंग ने अपने पड़ोसी के तमंचे से गोली मार दी। गोली से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अवैध खानपान और वेंडरों का धंधा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध वेंडर धड़ल्ले से रेलवे प्रशासन की मिली भगत से ट्रेनों के डिब्बों तक में कब्जा कर अपना धंधा चला रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर ताला लगाने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिंक 2 कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए छात्र संघ की जगह छात्र परिषद बनाने के लिए शपथ पत्र दिया है। बाराबंकी में एक निजी कॉलेज में छात्र द्वारा की गई आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। पुलिस अपनी तफ्तीश में अब कॉल डिटेल्स और तकनीक का सहारा लेकर साक्ष्य जुटाने की तैयारी कर रही है। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक 7 साल के मासूम बच्चे को 4 पहिया वाहन ने कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर में महाराजगंज इलाके में एक बस में आग लग गई। आग की वजह से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग पर किसी तरह काबू पाया गया। उत्तराखंड में मतगणना के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहली बार पोस्टल बैलेट के लिए अलग टेबल लगाई जाएगी। 8 बजे पोस्टल बैलेट तो 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। नैनीताल उधम सिंह नगर में बीजेपी का फूल खिलेगा या कांग्रेस के हाथ की चमक दिखेगी, ये तो 23 मई को नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी भगवान की दर पर माथा टेक रहे हैं। नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट मंगलवार को रामनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि देश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अजय भट्ट ने सभी प्रमुख मंदिरों में माथा टेका है। अजय भट्ट ने नैनीताल के खोड़ाघाल क्षमाखेत मंदिर के साथ नैनीताल की पाषाण देवी व नयाना देवी के भी दर्शन किए। न्यूज 18 इप्सोस एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो उत्तराखंड की 5 सीटों में से एक सीट कांग्रेस के खाते में आएगी, जिसकी संभावना प्लस माइनस है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस सभी सीटें जीत भी सकती है। 23 मई से पहले हार जीत का अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। खेल के जरिए नौकरी पाने वालों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में कोटा नहीं मिलेगा।
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए हैं कि गंगा किनारे अवैध कैंपिंग नहीं होने पाए। एनजीटी ने कहा है कि फैक्ट्रियों की गंदगी और गंदा पानी रोकने में नाकाम अफसरों या लोगों से मुआवजा वसूला जाएगा। एनजीटी ने साफ कहा है कि सरकार ये तय करे कि गंगा में प्रदूषण करना मुनाफे का सौदा नहीं है। जून से सौंग नदी पर बनने वाला बांध बनाना शुरू हो जाएगा। सौंग नदी में बांध परियोजना को लेकर सभी विभागों से सिंचाई विभाग को एनओसी मिल गई है। बागेश्वर में पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद भी कुमाऊं का सबसे चर्चित पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक अभी तक नहीं खुल पाया है। ट्रैक नहीं खुलने से यहां ट्रैकिंग के लिए आने वाले पर्यटक निराश होकर वापस लौट रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से इसे अभी तक खोला नहीं जा सका है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर पोस्टल बैलेट ने की भूमिका बेहद अहम हो गई है, जिससे प्रत्याशियों की चिंता और भी बढ़ गई है। अब तक 23,000 से ज्यादा सर्विस वोटर्स के बैलेट वापस आ गए हैं। पोस्टल बैलेट प्रत्याशियों की हार जीत तय कर सकते हैं। पिछले 1 साल से पदोन्नति न होने और सचिवालय में फाइलों के मूवमेंट के स्तर को कम किए जाने पर सचिवालय संघ की बैठक हुई। इसके साथ ही सचिवालय में बाहरी लोगों के आने और उनके कामों को लेकर भी चर्चा हुई। तराई में बसे जनपद उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण काशीपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में 3 छात्राओं की हालत बिगड़ गई। छात्राओं की हालत खराब होने पर आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष शर्मा ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही कई प्राधिकरणों को भी नोटिस भेजकर 3 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मसूरी में लगातार सैलानियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अभी तक नहीं सुधर पाई है, जिसके चलते शहर की माल रोड पूरी तरह से अवैध पार्किंग में तब्दील हो गई है। मसूरी शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का डंडा मंगलवार को भी चला। शहर के मोतीलाल नेहरू मार्ग और स्प्रिंग रोड में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। श्रीनगर गढ़वाल स्थित गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इस शैक्षणिक सत्र में 10% सीटों का अलग से प्रावधान नहीं किया जा सकेगा। विवि प्रशासन ने संसाधनों की कमी के चलते ये फैसला लिया है। मतदान केंद्रों पर आने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाओं का होना जरूरी है, जिसको लेकर एनआईवीएच ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद के द्वारा लोकसभा चुनाव में बनाए गए मॉडल बूथ की जानकारी दी। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक जून के प्रथम सप्ताह में होने जा रही है, जिसके लिए निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। निगम की पहली बोर्ड बैठक के बाद आचार संहिता लग गई थी, जिसके चलते बैठक में पास हुए प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी। निगम की दूसरी बैठक में पुराने प्रस्ताव पर कार्य तेजी लाने के साथ नए प्रस्तावों पर चर्चा होगी। केदारनाथ की व्यवस्थाओं पर भले ही सरकार बड़े बड़े दावे करे, लेकिन भाजपा के विधायक व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। मोटरसाइकिल से सोनप्रयाग और फिर वहां से केदारनाथ पहुंचे विधायक देशराज कणवाल का कहना है कि 4 धाम यात्रा मार्ग के काम से दिक्कतें तो हैं ही, साथ ही केदारनाथ धाम में भी व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। टिहरी में स्थानीय लोगों ने बीपुरम श्रीनगर केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर यात्री वाहनों की आवाजाही बढ़ाने और डैम टॉप से वाहनों की आवाजाही बंद करने की स्थानीय लोगों ने मांग की है। लोगों का कहना है कि साल 2013 के बाद से डैम टॉप से वाहनों की आवाजाही होने से बीपुरम मार्केट अलग थलग पड़ गया है और व्यापार भी प्रभावित हुआ है। इसरो ने आज सुबह 5:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मौसम की बेहतर निगरानी के लिए PSLV C-46 लॉन्च किया है। एग्जिट पोल को लेकर सीएम कमलनाथ ने कहा है कि असली पोल तो 23 तारीख को खुलेगा, ये तो मनोरंजन पोल है। वहीं बीजेपी के फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 4 बार फ्लोर टेस्ट करा लिया है, अगर फिर से फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं तो स्वागत है। बीजेपी सरकार की वापसी के संकेत से मंगलवार को भी बाजार में तेजी दिखाई पड़ी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स शुरुआती मिनटों में ही 200 अंक की तेजी के साथ 39,550 के स्तर पर आ गया। शेयर बाजार के इतिहास में यह पहली बार है जब सेंसेक्स ने इतनी बड़ी बढ़त दर्ज की है। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों ने विधायक समेत 11 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना तिराप जिले की है, जहां घात लगाकर बैठे उग्रवादियों ने नेशनल पीपुल्स पार्टी के विधायक तिरोंग अबो के साथ उनके बेटे और पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें विधायक अबो और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर जिले के मौलाना गांव में बोरवेल में फंसी मासूम सीमा जिंदगी की जंग हार गई। 13 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी सीमा को नहीं बचाया जा सका।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 5 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो घायल हो गए। देश भर में मंगलवार से अमूल का दूध 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपको बता दें कि पिछली बार अमूल ने अपने दाम मार्च 2017 में बढ़ाए थे। दिल्ली के नरेला में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों के बीच फायरिंग भी हुई। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में लगी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में वाणिज्य कर अधिकारी के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापे मारे हैं और यहां करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। इस अधिकारी ने हाल ही में 90 लाख का घर खरीदा है। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने भले ही खुलकर नहीं कहा हो, लेकिन ऐसे संकेत दिए हैं कि वे वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। राहुल ने कहा है कि चयनकर्ताओं ने यह साफ कर दिया है कि वे टीम का हिस्सा हैं, लिहाजा टीम जहां चाहेगी वो उस नंबर पर खेलने के लिए तैयार है। बहुत से पूर्व क्रिकेटरों ने ऋषभ पंत पर दिनेश कार्तिक को तरजीह दिए जाने की आलोचना की है, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर नयन मोंगिया ने कार्तिक को पंत से बेहतर विकल्प बताया। हालांकि मोंगिया ने पंत को निराश नहीं होने की सलाह दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।